मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। तुम्हारी लड़ाई झगड़े से तुम्हारे पड़ोसी शत्रु को फ़ायदा हो रहा है। तुम दोनों आपस में झगड़ा करके अपने सुनहरे वक्त को बर्बाद कर रहे हो। आपस में झगड़ा करते हुए देखकर तुम्हारा शत्रु बहुत खुश हो रहा है। कल तक जो तुम दोनों में प्यार था, अब वह धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है, जो उचित नहीं है। तुम लोगों के झगड़े से तुम्हारा पड़ोसी इसका फ़ायदा उठा रहा है। तुम दोनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। तुम्हारा शत्रु तुम दोनों के प्रेम को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। वह कुछ ना कुछ रोज करता है, कुछ ऐसी चीज़ें, उसकी हरकतें अच्छी नहीं है। तुम दोनों के बीच जो झगड़े का कारण है, उसमें तुम्हारा पड़ोसी शत्रु का बहुत बड़ा हाथ है। तुम दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। वह इतना चतुर है कि तुम उसे पकड़ ही नहीं पाओगे। वह लोगों के लिए मसीहा है, परंतु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक। मेरे बच्चे, जब दो पार्टनर आपस में झगड़ते हैं तो उनके बीच प्रेम और बढ़ता है, किंतु इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि झगड़ा हद से ज़्यादा ना हो, तभी ज़िंदगी अच्छी होगी और आपका प्रेम फलेगा फूलेगा। तुम्हारा शत्रु नहीं चाहता है कि तुम्हारे घर में कोई तरक्की करे। लोग तुम लोग को अच्छा कहे, क्योंकि वह अपने आगे किसी को नहीं समझता है। आपका शत्रु चाहता है कि आप उसके इशारे पर नाचें। वह जो कहे आप उसे समझें और उसी के अनुसार कार्य करें। किंतु जब आप उसके बात नहीं मानते हो तो वह खुद को नुकसान काम करता है, किंतु दूसरों के थ्रू वैसा कुछ करवाता है जिससे उसके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा होती है। और आपका हंसता खेलता परिवार घनघोर निराशा में डूब जाता है। आगे बढ़ने के सभी दरवाजे उसे बंद नजर आते हैं। वह चुपचाप तमाशा देखता है और आनंद लेता है। ऐसा पड़ोसी शत्रु आपके लिए नुकसानदायक है। पड़ोसी तो ऐसा होना चाहिए
जो आपकी सहायता करे, आप दोनों के झगड़े का कारण का समाधान करे और प्रेम से रहने के लिए अनुरोध करे आपसे। इस समझाना चाहिए कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, इसमें नुकसान सदा आपका है, आपका ही है। लड़ाई झगड़े से समाज में आपका सम्मान कम होता है, परिवार में सम्मान कम होता है, लोग दुखी ज़्यादा रहते हैं। आपसे कोई मिलना नहीं चाहता है, मिलना पसंद नहीं करता है। लोग आपसे दूरियां बनाकर रहते हैं ताकि आपका बुरा प्रभाव उनके जीवन पर ना पड़े, इसीलिए लोग आपसे दूर रहते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में शांति चाहते हो तो एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की इज्जत करो तथा एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करो। एक दूसरे के पसंद नापसंद की समझ रखो। ऐसा करते ही आपके पड़ोसी मुंह के खाएंगे। झगड़ा ऐसा होना चाहिए बाहर वाले को खबर तक ना हो और झगड़ा के 1-2 घंटे बाद आपस में मिल जाएं। कभी कभी झगड़ा में यह होता है कि आपका पार्टनर क्रोध में आकर आपका अपमान ही नहीं करता बल्कि आपके परिवार का भी अपमान कर बैठता है। इससे आपका नुकसान होगा और बाहर बैठा पड़ोसी शत्रु इसका आनंद लेगा। सभी जगह लोग आपको बुराई के नाम से जानेंगे, आपको देख के मुंह फेर लेंगे। आप दोनों की बुराई करके लोगों के बीच अफवाहें फैलाएंगे। अच्छा इंसान आपसे हमेशा दूर रहेगा। मेरे बच्चे, मैंने इंसान बनाया, दोनों की जोड़ियां बनाई, किंतु सोच आपकी है। आप अपनी सोच को जितना अच्छा रखेंगे, लोगों की नज़रों में आप उतने ही अच्छे होंगे। छोटी छोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती है। आपकी आपस की लड़ाइयाँ का फ़ायदा कोई तीसरा ना उठाए, इस बात का ख्याल रखें, इसका हमेशा ख्याल रखें और सावधान रहें। आप दोनों के झगड़े में सबसे ज़्यादा नुकसान आपके बच्चे का होता है। इसलिए झगड़े को बंद करें, आपस में प्रेम रखें और खुश रहें।